तो हेलो भी इस व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, जूंग किसी तरह से करके अपने आंटी मीसो से पहले की तरफ बात करता है। अपने आंटी मीसो से पहले की तरफ बात करने के बाद वो नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है। जैसे जूंग अपने पार्ट टाइम जॉब में पहुंचता है, उसको सिर्फ उसकी आंटी मीसो की याद आने लगती है। जुंग को अपनी आंटी मीसो इतनी ज़्यादा याद आने लगती है कि उसको काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। उसको हर टाइम उसकी आंटी मीसो ही याद आने लगती है, जिस वजह से वो ये भी भूल जाता है कि उसको काम क्या करना है। जुंग अपनी आंटी मीसो को याद कर ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से उसकी सीनियर आ जाती है। जी हाँ, उसकी सीनियर आके उसको कस के पकड़ लेती है। जुंग के सीनियर का नाम बहुत ही अजीब नाम है, जिस वजह से हम लोग उसके असली नाम से उसको नहीं बुलाएंगे, बल्कि उसको हम लोग हानू बुलाएंगे। तो जुंग की सीनियर हानू उसको पीछे से कस के पकड़ लेती है। हानू जुंग को पीछे से कस के पकड़ने के बाद जब वो जूंग के आगे आती है, जूंग का चेहरा देखती है, वो देखती है कि जूंग का चेहरा पूरा उतरा हुआ है। जूंग बहुत ज्यादा उदास दिख रहा है, जिस वजह से हानू जूंग से पूछती है, जूंग तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। सीनियर हानू इतना में ही नहीं रुकती, वो जूंग को सवाल पे सवाल पूछते रहते। इसके आगे फिर से हानू बोलती है कि जूंग कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ? ये बोल के वो जूंग के आगे झुक जाती है और जूंग का बुखार चेक करने लगती है। सीनियर हानू का जूंग के आगे झुकने से पहले जूंग एकदम फर्स्ट क्लास था, टकाटक था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे सीनियर हानू जूंग के आगे झुकती है, जूंग पसीने में लथपथ हो जाता है और उसके चेहरे से टप टप पसीना निकलने लगता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि आखिरकार सीनियर हान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से जूंग के चेहरे से इतना ज्यादा पसीना निकलने लगा। तो दोस्तों दरअसल बात ऐसी है, अपनी सीनियर हान जो है बिकनी पहनी हुई रहती है, जिस वजह से सीनियर हान जैसे जूंग के आगे झुकती है, उसके बड़े बड़े संतरे झूलने लगते हैं। ऐसे झूलने लगते हैं मानो उनके संतरे बोल रहे होते, जूंग मुझे आके खा लो। अब इतने मुलायम, इतने कोमल और इतने बड़े बड़े संतरे देखने के बाद किस लोंडा का खड़ा नहीं होगा, जिस वजह से जूंग का भी खड़ा हो जाता है। जूंग का खड़ा हो जाता है, जिस वजह से जूंग के चेहरे से पसीना आने लगता है, कहीं उसकी सीनियर हान उसको इस तरह देख ना ले। इस बात का जूंग को डर था, वही चीज हो जाती है। सीनियर हान जूंग का वो वाला चीज देख लेती है। जब जूंग अपने सीनियर हान को अपना वो वाला चीज देखते हुए वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि उसको हिम्मत नहीं होती है वहां पर खड़े होने की, जिस वजह से जूंग वहां से भाग के चला जाता है। जूंग वहां से बच के घर आ ही रहा होता है, तभी उसे रास्ते में उसकी आंटी मीसो और आरी दिखाई पड़ता है। वो जाता है अपने आंटी मीसो और आरी के पास। वो क्या देखता है, उसकी आंटी मीसो और आरी कुछ आदमियों के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, जिस वजह से जूंग जाता है अपने आंटी मीसो और आरी से पूछता है कि वे लोग किस लिए झगड़ा कर रहे। तो इस बात पे उसकी आंटी मीसो उसको बोलती है कि हमारे होटल में इन सारे आदमियों ने एक रूम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन हमारे होटल में अब कोई भी रूम खाली नहीं है, जिस वजह से मैं इनको कोई भी रूम दे नहीं सकती। लेकिन ये लोग जीत पे अड़ गए कि इन लोगों को रूम चाहिए, मतलब चाहिए। इस बात पे जूंग अपने आंटी मीसो को बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मेरा रूम आप इनको दे दीजिए, मैं कहीं और जाके सो जाऊंगा। बट आंटी मीसो बिल्कुल भी रेडी नहीं होती जूंग का रूम किसी और को देने के लिए, क्योंकि अगर वो जूंग का रूम किसी और को दे देती है तो फिर जूंग कहाँ पर सोएगा, जिस वजह से वो रेडी नहीं होती है जूंग का रूम देने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाते हैं और जूंग का रूम वो आदमी सबको दे देती है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि जूंग के पास अब जबकि कोई भी रूम नहीं है तो जूंग अब कहाँ पर सोएगा, तो इस बात का भी हमें पता चलता है। जैसे ही रात होती है हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है जूंग और कहीं पर नहीं बल्कि अपने आंटी मीसो और आरी के रूम में जाके सोता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, आंटी मीसो डिसाइड करती है कि वो जूंग को अपने रूम में सोने देगी। अब ऐसा नहीं कि जूंग उनके रूम में सो रहा है तो आंटी मीसो और आरी कहीं और जाके सोएंगे, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इसका उलट जूंग, आंटी मीसो और आरी तीनों साथ मिलके एक ही रूम में सोते हैं। आंटी मीसो तो राजी है जूंग को अपने साथ अपने रूम में सोने देने के लिए, लेकिन आरी बिल्कुल भी राजी नहीं है। आरी भी उसी रूम में सोती है, लेकिन आरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता है कि उसकी मम्मी, कि वो खुद तो एक जवान लड़के के साथ एक ही रूम में एक ही बिस्तर में सो रही है, साथ ही साथ अपने बेटी को भी उस जवान लड़के के साथ एक ही बिस्तर में सोने के लिए बोल रही है, जिस वजह से उसकी बेटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब आरी अपनी मम्मी को साफ साफ मना कर देती है जूंग को साथ में सोने देने के लिए। आरी तो मानने वालों में से थी नहीं, लेकिन उसकी मम्मी भी कोई कम नहीं है। आंटी मीसो अपनी बेटी आरी को इमोशनल करते हुए बोलती है, देखो बेटी, जूंग का हमारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हम अगर जूंग की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इतना में ही आंटी मीसो नहीं रुकती है, आगे फिर से आंटी मीसो बोलती है, देखो बेटी, जूंग हमारी फैमिली की तरह है, जूंग को अपनी फैमिली की तरह समझो और इसी रूम में सोने के लिए दो। अब आरी के पास कोई भी चारा नहीं बचता है। फैमिली के नाम पे आरी इमोशनल हो जाती है। इमोशनल होकर वो जूंग को अपने रूम में सोने के लिए परमिशन दे देती है। अब जबकि आरी से परमिशन मिल चुका है, यानी कि आज से जूंग आरी और उसकी आंटी मीसो के रूम में ही सोएगा, जिस वजह से जूंग, आरी, उसकी आंटी मीसो डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वे लोग एक बिस्तर लगाते
जाते हैं। बिस्तर लगाने के बाद तीनों एक साथ एक ही बिस्तर में सोने के लिए चले जाते हैं। वे लोग तीनों एक साथ एक ही बिस्तर में सोने के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन आसपास के रूम से बहुत ज्यादा आवाज आती, इतनी ज्यादा आवाज आती है कि तीनों सो नहीं पाते। जबकि तीनों सो नहीं पा रहे होते, जिस वजह से आर्य उठती है अपने बिस्तर से उठ के वो चली जाती है बीच किनारे थोड़ा सा हवा खाने। आर्य के बीच किनारे पहुंचने के बाद हमें एक बहुत ही खतरनाक चीज पता चलता है। हमें पता चलता है कि आर्य जूंग से नफरत नहीं करती है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अब जबकि आर्य जूंग से मोहब्बत करती है, जिस वजह से उसकी मम्मी यानी कि आंटी मिसो उसको बोली थी कि जूंग उसकी फैमिली की तरह है, उसकी भाई की तरह है। उस टाइम यह सुन के आर्य को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि आर्य जूंग को अपना भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं मानते। इसका उलट वो उससे मोहब्बत करते, जिस वजह से यह बात जब वो अपनी मम्मी से सुनती है उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, उसके सीने में दर्द होता है। एक तरफ आर्य बीच किनारे बैठ के उदास होकर ये सब सोच रही होते, तो दूसरी तरफ उसकी मम्मी यानी कि आंटी मिसो। आर्य के उस रूम से जाने के थोड़ी देर बाद ये आंटी मिसो जाती है जूंग के पास जाके वो पीछे से कस के जूंग को पकड़ लेती है। आंटी मिसो का जूंग को कस के पकड़ने के बाद जूंग और आंटी मिसो में थोड़ी सी बातें होती है। उनके बीच थोड़ी सी बातें होने के बाद दोनों का मूड बदल जाता है। दोनों का इतना ज्यादा मूड बदल जाता है कि उसी बिस्तर में एक साथ वे लोग शुरू हो जाते हैं। जूंग और आंटी मिसो पूरे मजे कर ही रहे होते, तभी अचानक उनके रूम का गेट खुल जाता है। जैसे ही उनके रूम का गेट खुलते वे लोग पूरा डर जाते हैं। वे लोग सोचने लगते कहीं आर्य तो नहीं आ गई है। जैसे दोनों रूम के दरवाजा खोलने की आवाज सुनते वे लोग की फट के 24 हो जाते हैं। दोनों कांपने लगते हैं। वे लोग सोचने लगते कहीं आर्य ने उनको आके देख लिया तो क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे रूम का दरवाजा खुलता है उनको पता चलता है कि दरवाजा खोलने वाली आर्य नहीं थी, बल्कि कोई और था। उस आदमी ने गलती से उनका दरवाजा खोल दिया था, जिस वजह से वो आदमी सॉरी बोलता है। सॉरी बोल के वो वहां से चला जाता है। उस आदमी के वहां से जाने के बाद आंटी मिसो और जूंग के बीच का प्रेम पलाई भी खत्म हो जाता है। दोनों का प्रेम पलाई खत्म होने के बाद वे लोग जाते हैं बिस्तर में और फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद आर्य आती है और वो भी बिस्तर में सो जाती है। आर्य के सोने के बाद जब अगले दिन सुबह होती है, सुबह होने के बाद वे लोग मुंह हाथ धोते हैं। मुंह हाथ धोने के बाद वे लोग कहते हैं नाश्ता करने के बाद आर्य अपने घर से निकल ही रही होती, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ आदमियों से होती है। उनमें से एक आदमी आर्य को रुकाता है। आर्य को रुका के आर्य से पूछता है कि उसके घर में जो औरत उसके साथ रह रही है क्या वो उसकी बड़ी बहन है। इस बात पे आर्य बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम, वो मेरी बड़ी बहन नहीं मेरी मम्मी है। जब उस आदमी को पता चलता है कि वो औरत यानी कि आंटी मिसो आर्य की बहन नहीं बल्कि उसकी मम्मी है, इस बात पे वो आदमी पूरा शौक हो जाता है। शौक होने के बाद वो फिर से आर्य से पूछता है अगर वो औरत तुम्हारी मम्मी है मतलब वो आदमी तुम्हारा पप्पा हुआ। आर्य बोलते क्या बकवास कर रहे हो तुम, किस आदमी के बारे में बात करो, मेरा कोई बाप उप नहीं है। आर्य की इस बात पे फिर से वो आदमी आर्य को बोलता है अरे वही जवान लड़का जो तुम्हारे घर में रह रहा है क्या वो तुम्हारा बाप नहीं है। वो आदमी से ये सब सुनने के बाद आर्य बोलते अरे तुम पागल वागल हो गए क्या, क्या क्या बक रहे हो। आर्य उस आदमी को ये सब बोलने के बाद आर्य उस आदमी के एक और बात भी नहीं सुनते और वो वहां से चली जाती है। आते वो क्या देखते, वो देखते है कि उसके अड्डे में किसी और ने कब्जा करके रखा है। जब आर्य देखते है कि उसके अड्डे को किसी और ने कब्जा करके रखा है, जिस वजह से आर्य उसके नजदीक जाते है ताकि वो देख सके कि आखिरकार किसने उसका अड्डा कब्जा करके रखा है। बट व्हाट द फक, जैसे आर्य उसके नजदीक पहुंचती है वो क्या देखते है उसका अड्डा और कोई कब्जा करके नहीं रखा है बल्कि उसकी खुद की माँ ने उसका अड्डा कब्जा करके रखा है। आर्य अपनी मम्मी को उठाती है, उसकी मम्मी उठती है। उसके बाद आर्य अपनी मम्मी से पूछती है कि उसके अड्डे में वो क्या कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए उसकी मम्मी उसको बोलती है कि वो यहाँ पर आराम करने के लिए आई थी। अब जबकि दोपहर हो चुका है तो वो जाती है घर खाना बनाने के लिए। आर्य की मम्मी यानी कि आंटी मिसो ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। आंटी मिसो के वहाँ से जाने के बाद आर्य अपने अड्डे में अपना टेबल बिछाती है और वहाँ पर सो जाती है। इधर बेटी आर्य पूरे मजे लेके पूरे आराम से अपने अड्डे में सो जाती है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ यानी कि आंटी मिसो घर जाने के रास्ते रास्ते वो सोचते सोचते जाती है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि आंटी मिसो रास्ते में क्या सोच सोच के जा रही होती तो और क्या सोच सोच के जा सकते हो। उसने और जूंग ने जो कर रात को कांड किया था ऑफकोर्स उसके बारे में सोचते सोचते जा रही होती है। आंटी मिसो अपने मन मन में बोलते कुछ सालों पहले जूंग एक बच्चा हुआ करता था और बच्चे में वो मेरे साथ बहुत खेला करता था और मुझे भी जूंग के साथ खेलने में बहुत मजा आया करता था। लेकिन अब जबकि जूंग बड़ा हो चुका है तो बड़ा होने के बाद भी हम लोग खेला खेलते हैं, लेकिन तब का खेला में और अभी का खेला में बहुत ज्यादा अंतर है। आंटी मिसो फिर से शर्माते हुए बोलते भले उस टाइम के खेला और इस टाइम के खेला में बहुत ज्यादा अंतर हो, लेकिन कुछ भी हो मुझे जूंग के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा लगता है। ये सोचते सोचते आंटी मिसो और ज्यादा शर्मा जाते हैं और शर्मा के वो उछलने
कूदने लगती है। ये सब होने के बाद आखिरकार आंटी मिसो घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद वो अपने कपड़े खोलती है। कपड़े खोलने के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही आंटी मिसो बाथरूम में अपने कदम रखती है वो क्या देखती है, उसका प्यारा जुंग पहले से बाथरूम में नहा रहा होता है। जैसे ही जुंग अपनी प्यारी सी आंटी मिसो को बिना कपड़े में देखता है उसका खड़ा हो जाता है। और आंटी मिसो जब जुंग का खड़ा देखती है वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। शर्मा के वो बाथरूम से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी जुंग जाता है और अपने आंटी का हाथ पकड़ लेता है। जुंग अपनी आंटी मिसो का हाथ पकड़ने के बाद अपनी आंटी मिसो को बताता है कि उससे अब रहा नहीं जाता है, उसे अब अपनी आंटी मिसो के साथ प्यार करना है। और अपनी आंटी मिसो जुंग को मना भी नहीं करते क्योंकि आंटी मिसो को जुंग के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा लगता है, जिस वजह से वो जुंग को बिल्कुल भी मना नहीं करते और वो जाती है और जुंग के साथ प्यार करने लगती है, बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। और तुम लोग समझ ही सकते हो कि बाथरूम में बिना वस्त्र के वे लोग किस तरह का प्यार कर सकते हैं। ऑफकोर्स उसी तरह का प्यार कर सकते हैं जिसके बारे में तुम लोग सोच रहे हो। उस तरह का प्यार खत्म करने के कुछ दिनों बाद, जी हाँ दोस्तों, आंटी मिसो और जुंग के बीच बाथरूम में वो सारी चीजें होने के कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है। जुंग और उसकी आंटी मिसो के बीच वो सब होने के बाद दोनों का प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब वे लोग फिर से फैमिली की तरह नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पहले आंटी मिसो और जुंग एक दूसरे को फैमिली की तरह देखते थे, लेकिन जब से दोनों के बीच वो सब हुआ है तब से वे लोग एक दूसरे को उस तरह से नहीं देखते, बल्कि अब जब भी दोनों एक दूसरे को देखते हैं दोनों का दिल जोरों जोरों से धड़कने लगता है। जब आंटी मिसो जुंग को देखती है उसका भी दिल जोरों से धड़कने लगता है, जब जुंग अपनी आंटी मिसो को देखता है उसका भी दिल जोरों से धड़कने लगता है, जिस वजह से अब से वे दोनों फैमिली की तरह नहीं रह सकते हैं। और अपनी आंटी मिसो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखती है और इतनी खतरनाक औरत को देख के भला किसका खड़ा नहीं होगा, जिस वजह से जुंग का भी हमेशा खड़ा हो जाता है अपनी आंटी मिसो को देखकर। अब देखो आरी भी उसी घर में रहती है। अब आरी के रहते हुए तो जुंग अपने आंटी मिसो के साथ वो सब हरकतें नहीं कर सकता है, जिस वजह से जुंग को बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। अब देखना होगा दोस्तों जुंग अपने आप को कितने दिनों तक काबू करके रख पाता है। दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड एंड होते आए की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। बस इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सायोनारा। तो हेलो बीसीस व्हाट्सअप और क्या हालचाल चल रहा है। दोस्तों तुम लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो यार? तुम लोग को वीडियो अच्छी नहीं लगती? अगर अच्छी नहीं लगती तो बताओ यार, मैं और मेहनत करके तुम लोग के लिए और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तुम लोग को बस एक चीज करना है, वो क्या करना, सब्सक्राइब करना है। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों तुम लोग को पता है जुंग को अपनी आंटी मिसो से एक बार मिल चुका है। एक बार मिलने के बाद लोंडो से रहा नहीं जाता, लोंडो को और चाहिए। जब तक उसको दोबारा नहीं मिलता है तब तक लोंडो के शरीर में तड़प मचने लगती है। जुंग के अंदर भी अब तड़प मचने लगी है, क्योंकि जुंग को चाहिए अब दूसरी बार उसकी आंटी मिसो दे नहीं रही है, जिस वजह से अब जुंग से रहा नहीं जा रहा है। जुंग जो है अपनी जुंग सीनियर हान को कॉल करता है, कॉल करके उसे पिकनिक में बुलाता है। अब ऐसा नहीं है कि सीनियर हान उसको मना कर देती है, बल्कि वो खुशी खुशी राजी हो जाती है और जुंग के साथ पिकनिक के लिए मान जाती है। अब जबकि सीनियर हान मान चुकी है पिकनिक जाने के लिए, इसके अगले दिन जब सुबह होता है सीनियर हान, जुंग और आरी निकल पड़ते हैं पिकनिक के लिए। जब वे लोग पिकनिक के लिए पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि कुछ सामान घट रहा है, जिस वजह से वे लोग पिकनिक नहीं बना सकते। जिस वजह से आरी बोलती है कि अगर सामान घट रहा है तो मैं जाती हूँ मार्केट से सामान लेके आती हूँ। और आरी चली जाती है मार्केट से सामान लाने के लिए। और आरी की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उसने जुंग और सीनियर हान को अकेले साथ में छोड़ा है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि क्यों भाई क्यों, आखिरकार क्या होता है आरी के जाने के बाद, क्या होता है जुंग और सीनियर हान के बीच? तड़प भाई साहब तड़प, जो तड़प होती है वो बहुत खतरनाक चीज होती है। जैसे कि तुम लोग को पता है जुंग के अंदर बहुत ज्यादा तड़प मची हुई है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी निकल रही है। जून यहाँ पर सिर्फ अपनी सीनियर हान को पेलने के लिए आया हुआ रहता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, जून का प्लान फेल हो जाता है और वो अपनी सीनियर हान को पहले से पेल नहीं पाता है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि जून का जबकि प्लान फेल हो चुका है तो अब जून करेगा क्या, वो अपनी तड़प कैसे मिटाएगा, उसकी शरीर की गर्मी वो कैसे मिलाएगा? तो दरअसल बात ऐसी है दोस्तों, जून के प्लान स्टार्ट करने से पहले ही जून को देख के उसकी सीनियर हान के शरीर का अंदर का गर्मी निकल आता है। जी हाँ, सीनियर हान खुद जो है पूरा ज्यादा तड़प में रहता है और उसका तड़प जो है अब रहा नहीं जाता, वो खुद टूट पड़ती है जून के ऊपर। अरे 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 यार, कितनी औसम है अपनी सीनियर हान। सीनियर हान जैसी भी कोई लड़की होती काश हमारी जिंदगी में, हमारे बोलने से पहले ही वो हमें दे देती।
तो कितना अच्छा होता। नहीं ना यार, ऐसा नहीं होता ना, हमारी जिंदगी में ऐसी लड़की कहाँ मिलने वाली। हमारी खुशी किसी से देखा नहीं जाता, हमारी जिंदगी के तो लगे पड़े हैं। चलो यार कोई बात नहीं, सह लेंगे इतना जून के लिए, हमें नहीं तो कम से कम जून को अपनी तरफ मिटाने का तो मौका मिल रहा है। जबकि सीनियर हान पहले ही जाके जून के ऊपर कूद चुकी है, तो जून इतना अच्छा मौका जाने नहीं देता है। जी हाँ, इतना अच्छा मौका कौन जाने दे सकता है, जिस वजह से अपना जून भी इतना अच्छा मौका जाने नहीं देता है, वो भी कूद पड़ता है अपनी सीनियर हान। जून और सीनियर हान के बीच ये सब होने के बाद वहाँ पर आरी आती है खाने का सामान लेके। आरी के खाने का सामान लाने के बाद वे लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद वे लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद जून अपने रूम में आराम कर ही रहा होता है, तभी उसको पानी प्यास लग जाता है, जिस वजह से वो किचन जाता है पानी पीने के लिए। जून किचन में पानी पी ही रहा होता है, तभी उसको जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिस वजह से जून जाता है, जाके देखता है कि आखिरकार कहाँ से ये चिल्लाने की आवाज आई है। जब वो जाके देखता है, वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसकी आंटी मीसो किचन में सब्जियां काट रही होती है, जिस वजह से उसका उंगली कट जाता है। उंगली कट जाने की वजह से उसके उंगली से खून निकलने लगता है। जब जून देखता है कि उसकी आंटी मीसो के उंगली से खून निकल रहा है, वो जाता है अपनी आंटी मीसो के पास और अपनी आंटी मीसो का उंगली लेके चाटने लगता है। जी हाँ, चाटने लगता है। जून बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने आंटी मिसो का उंगली चाट रहा होता है। इतनी खतरनाक तरीके से अपने आंटी मिसो को वो उंगली चाट रहा होता है, जिस वजह से दोनों के अंदर के जवानी का जोश बाहर आ जाता है। जून और आंटी मिसो इतना ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि वहीं खड़े खड़े वे लोग करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फिर उनको याद आता है कि घर में आरी भी। यार आरी को पता चल गया उनके रिलेशनशिप के बारे में, तो बहुत ही बड़ा कांड हो जाएगा, जिस वजह से दोनों अपने आप को संभालते ताकि ऐसा कुछ कांड ना हो जाए कि आगे चल के उनको परेशानी हो। जून और आंटी मिसो अपने अंदर के जवानी के जोश को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद वे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। आंटी मिसो अपना काम खत्म करने के बाद वो बरामदे में जाके बैठ के जून के बारे में सोचने लगती है। वो जून के बारे में सोचते सोचते बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। वो शर्माते शर्माते अपने आप को बोलती है कि शायद जून को उससे प्यार है, यानी कि आंटी मिसो को लगता है कि जून को उससे मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन अपने जून को आंटी मिसो से नहीं बल्कि उसकी सीनियर हानू से प्यार है। जी हाँ, अपना जून प्यार करता है सीनियर हानू से, क्योंकि जब से उसने सीनियर हानू को पेला है पिकनिक में, तब से उसको बार बार अपनी सीनियर हानू का ही याद आने लगता है। जून सोचते टाइम अपनी सीनियर हानू के बारे में सोचता है, खाता है तो अपनी सीनियर हानू के बारे में सोचता है, हकता है तो अपनी सीनियर हानू के बारे में सोचता है, यानी कि हर टाइम उसके मन में सिर्फ उसकी सीनियर हानू सीनियर हानू सीनियर हानू है, यानी कि उसको उससे मोहब्बत हो गई है। अरे भाई, इन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है? एक ही लड़की पे सब जाके क्यों मरती है यार? हम सिंगल है, हमारे ऊपर भी कोई आके मर लो तो नहीं। जिस लोंडे की पहले से ही गर्लफ्रेंड है, कोई और लड़की उसको पसंद कर रही है, उसी लड़के पे जाके सब लड़कियां मरेगी। हम क्या, हम लोग क्या है? हम लोग मर जाए, कूद जाए। सलाम सिंगल लोंडो का कोई जज्बात समझता ही नहीं, कोई लड़की हम पे भाव ही नहीं देती। हम लोग क्या करें, पता नहीं क्या करे कि कोई लड़की हमें भाव दे। अब चलो इनकी बात छोड़ते हैं। जूंग अपने रूम में अपने सीनियर हानू के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसका दरवाजा खोल के उसकी आंटी मिसो उसके रूम में आती है। उसकी आंटी मिसो इतनी खतरनाक कपड़े पहन के आती है, इतनी खतरनाक कपड़े पहन के आती है कि जूंग जो है सब कुछ भूल जाता है। जी हाँ, जूंग अपनी सीनियर हानू के बारे में भूल जाता है, अपने आंटी मिसो के ऊपर ध्यान देता है। अपने आंटी मिसो के ऊपर ध्यान देने के बाद वो जाता है अपने आंटी मिसो के पास और अपने आंटी मिसो के ऊपर कूद जाता है। अब आंटी मिसो के ऊपर कूदने के बाद क्या क्या होता है बाकी तुम लोग समझ ही जाओ। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड एंड होती है। अगले एपिसोड में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा वो तो तुम लोग को अगले एपिसोड में ही जानने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार? अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।